अब ये सब जगह इसको ले जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल, वहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा चूँकि मामला ये कोर्ट में। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं ये लोग। जब इन पहलवानों ने देखा कि हमको देख करके राजनीति हो रही है, पूरे इंडिया में वो मामला बढ़ाया जा रहा है और हमको कहीं ये कि अपने मेडल दे दो जाके, कहीं ये कर दो, तो इन लोगों ने खुद राजनीति में उतरने का मन बना लिया। कुछ ये भी है कि इसमें टूल किट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, मगर ये इन बच्चियों को यूज़ किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के समर्थन में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है और उसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून का सम्मान करते हुए हमने इस रैली को रद्द किया है। तो वहीं दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले महावीर फोगाट की तरफ से भी कहा गया है कि उनकी बेटी अब कुश्ती नहीं खेलेंगी और इस केंद्र कि यानी कि मोदी सरकार को जनता अंग्रेजों की तरह भगाएगी देश से। तो वहीं दूसरी तरफ महावीर सिंह फोगाट की ही बेटी बबीता फोगाट ने राहुल गांधी की स्पीच को लेकर भी साधा है निशाना। अब इस पूरे मामले को लेकर यह सवाल उठता है कि जहां एक तरफ महावीर सिंह फोगाट ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी अब कुश्ती नहीं खेलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ तो क्या ये राजनीति में नया पैर रखने की शुरुआत है? क्योंकि अब इसी तरीके के सवाल जो हैं वो पहलवानों को लेकर उठने लगे हैं। पर इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, अयोध्या में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि कानून का सम्मान करते हुए हमने इस रैली को रद्द किया है क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है। इस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, चूँकि मामला कोर्ट में था और इन रैलियों से कोर्ट के उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरा क्या था, 2 एफआईआर हुई हैं इन पे। तो एक एफआईआर में कुछ लोगों ने चार्ज लगाए और दूसरे एफआईआर में उनके गार्जियन ने चार्ज लगाए। जो सेकंड वाला है, जो सेकंड एफआईआर है, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें ये प्राइमा फेसिया ये बिल्कुल सेफ हो जाएंगे और उसमें निश्चित तौर पे एफआईआर लग जाएगी। फर्स्ट वाले में चार्जशीट की संभावना है। चार्जशीट में भी बहुत लिमिटेड इसमें लगेंगे, क्योंकि अब जो पोजीशन है जहाँ तक इस पे पास्को जो है लास्ट में नहीं हो पाएगा। अगर चार्जशीट लगती भी है तो भी नहीं होगा। दूसरा, केस भी इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि पहले जो विपक्ष था वो इतना मजबूत था, अब पहलवान भी थोड़ा सा वो हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ राजनीति ज़्यादा हो रही। दूसरा, जो उनका मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो गया है। पहले जितना उसमें जोश था, अब ये सब जगह इसको ले जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल, वहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा चूँकि मामला ये कोर्ट में। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं ये लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने भी सोचा, और उनके यहाँ कुछ पहलवानों में भी कुछ आपसी वो हुआ है। तो जैसे उनकी एक स्मृति ईरानी के साथ फ़ोटो खिंचाई है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इस तरह का राजनीति, उनके फादर ने उनका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट अभी तक विचार नहीं कर रही। जहाँ तक हमारा अंदाज़ है कि इनके परिवार में और महावीर जी के बीच में कुछ न कुछ 2, 4, 5 रोज के अंदर कोई ना कोई एक रास्ता निकल आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जाने पर भी कुछ न कुछ रास्ता निश्चित निकलेगा। इसीलिए इन्होंने परिस्थितियां देख करके कहीं इसका निगेटिव असर भी, इम्पैक्ट निगेटिव जाता, चूँकि आरोपित हैं और आरोपित अगर इस तरह से रैली करे तो उसका असर दूसरा जाएगा। तो बीच का कोई रास्ता ज़रूर जहाँ तक निकाला जा रहा है और शायद निकल आएगा, ऐसा उम्मीद, इसीलिए ऐसा हुआ है। सर, इसी के साथ अगर आपने कहा है कि वो आरोपी हैं इसीलिए नहीं किया जा रहा, पर उन्होंने कहा है कि वो सम्मान करते हैं कानून का, इसीलिए रैली को रद्द किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि इनके परिवार में या बबीता फोगाट की तरफ से जो तस्वीर खिंचाई गई है स्मृति ईरानी के साथ, वो नेता है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी का ये कहना कि उनकी 2 जो लड़कियां हैं वो कुश्ती नहीं खेलेंगी। तो क्या ये राजनीति में कदम जो उठाया जा रहा है, क्या कांग्रेस की तरफ से ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस में जाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये राजनीतिक है। मैं आपको बताना हुआ ये है कि इन पहलवानों ने अपनी डिमांड रखी थी, मांग रखी थी, उसमें नेता लोग आते रहे। अभी एक दिन बीच में उसने भी गुस्से में कह दिया था
पुनिया ने कि हमारे उस पर आप सहयोग कीजिए, हमारे से हमदर्दी रखिए, परंतु हमारे मंच पे कब्जा न कीजिए, हमको लेके आए। जब इन पहलवानों ने देखा कि हमको देख करके राजनीति हो रही है, पूरे इंडिया में वो मामला बढ़ाया जा रहा है और हमको कहीं ये कि अपने मेडल दे दो जाके, कहीं ये कर दो, तो इन लोगों ने खुद राजनीति में उतरने का मन बना लिया। निश्चित तौर पे राजनीतिक सौदेबाजी हो गई। दूसरी आपको बता दें, उनके परिवार से 2 लोग आ रहे हैं चुनाव में, निश्चित तौर पे 2 लोग आ रहे हैं। एक कांग्रेस से आ रहा और उन्हीं के परिवार से दूसरा बीजेपी से आ रहा है। शायद बीजेपी से बहुत जल्दी उनको कुछ न कुछ ऐसा वो मिल जाएगा गिफ्ट। और कांग्रेस से तीसरी बात यह है कि उनके यहाँ एक जो मेन प्लेयर है, जो उनके उस पर लगा था, उनका रिलेटिव, उसको जो है उसकी उनसे बात चल रही है आप पार्टी से। ऑलरेडी अभी हुड्डा से उनकी बात हुई थी और मान से बात हो चुकी, कहीं ना कहीं आप पार्टी में एक शख्स जाएगा। सर, इसी के साथ अगर द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले महावीर फोगाट के बयान के ऊपर अगर गौर किया जाए तो एक तरफ उन्होंने कहा है कि उनकी बेटियां कुश्ती नहीं खेलेंगी, वहीं दूसरी तरफ इसी पहलवान प्रोटेस्ट में कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नारेबाजी हुई। कभी ये तक कहा गया कि न्यू निचोड़ देंगे, पर आज महावीर फोगाट की तरफ से भी ये बयान देना कि इस केंद्र सरकार को जनता जो है वो अंग्रेजों की तरह बहाएगी, तो बयानों में कहीं ना कहीं राजनीति झलक रही है और ये सवाल उठ रहे हैं। पूरी राजनीति में असल में महावीर जी की चूँकि बच्चियां हैं तो उनको दुख तो है। वास्तव में इस मामले में बहुत देर लग गई और इतनी देर लग जाना, चूँकि वो भारत की स्वाभिमान थी और बच्चियां आगे बढ़ रही थी, बड़ी अच्छी बात थी, मगर उसमें बीच में राजनीति आ गई, उनको भी मिसगाइड किया गया। तो राजनीति की वजह से वो महावीर प्रसाद जी भी बहुत परेशान है, महावीर फोगाट जी भी बहुत परेशान है और उन्होंने बात कही, मगर चूंकि राजनीतिक बीच में आ गया तो उन्होंने जो कहा कि हमारी लड़कियां अब नहीं खेलेंगी। हकीकत है ये लोग नेशनल खेलना नहीं चाहती, मगर एक कटु सत्य है कि इनका आए वहाँ पे मेडल आए, मगर अब ये मेडल के लायक भी नहीं रह गई, चूँकि ये एक रियाज है, बहुत बड़ी साधना है कुश्ती, बहुत बड़ी साधना। जरा से उसमें आदमी का उससे आप समझ लीजिए अगर रियाज नहीं करेंगे तो और ओलंपिक वगैरह में, एशियाड वगैरह के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए बहुत रियाज चाहिए डेली की। अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस वो कर देंगे, खासतौर पहलवानी में ये पोजीशन, अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी पहलवानी बिल्कुल वो हो जाएगी, आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। अब ये लोग नेशनल खेलना में चाहती, वहाँ के लायक भी शायद नहीं रह गई हैं, हालांकि इनका स्टेमिना, सब बातें जो ये राजनीति और ये सब हुई, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ नहीं खेलेंगी। और ये सच है कि इसमें देरी हुई है और न्याय में उसकी वजह रही कि डायरेक्ट कहीं बातचीत होने नहीं दी, कहीं इस मुख्यालय में प्रदर्शन, कहीं वहाँ मुख्यालय में प्रदर्शन, कहीं वहाँ मुख्यालय में, चूँकि इसको जो राजनीति से ऊपर से खेल रहे हैं वो हुड्डा खेल रहे हैं। हुड्डा के ही अखाड़े से उन लड़कियों के लिए जो लोग मिलने गए थे उनके खुद चाचा ने स्वीकार किया, हुड्डा के अखाड़े। दूसरा उधर मान से सपोर्ट कर रहे हैं, उधर ये मान ने ट्रेन से भेजा था, जो दिल्ली में एकदम से जंतर मंतर लोग आ गए थे, चारों तरफ बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे वो लगी थी, फोर्स लगी थी, वो अंदर आ गए ट्रेन से। तो इसमें विपक्ष का भी हाथ है। और दूसरी बात यह है कि भारत की एक लड़कियां बहुत अच्छे उसमें आ रही थी, उम्मीद हो गई थी कि हम ओलंपिक में, एशियाड में नहीं आ रहे हैं, और लड़कियों से एकदम से उम्मीद जगी थी, वो भी उम्मीद भी तोड़ दी गई। कुछ ये भी है कि इसमें टूल किट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, मगर ये इन बच्चियों को यूज़ किया गया। कहा है कि न्याय मिलने में देर हुई है, इसीलिए ये बयान जो है वो महावीर फोगाट की तरफ से दिए गए हैं। सवाल जनता ये भी उठा रही है कि आज अगर न्याय मिलने में देर हो रही है तो उसमें गलती किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच कमेटी बनाई गई, किसने विरोध किया? तो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर भरोसा किसकी तरफ से नहीं किया जा रहा? न्याय को लेकर आज अगर मामला पूरा कोर्ट में है, केंद्र सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? और इस तरीके के बयान जो है वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, हम न्याय का मतलब, हमारा जुडिशरी को कहीं कोई चैलेंज करने, न्याय का मतलब ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन सबको, और साथ में पहलवानों के बीच में ठीक से मीटिंग, ठीक से आर्गूमेंट नहीं हो पाया। हकीकत ये आर्गूमेंट लोगों ने होने भी नहीं दिया। ये भी सच है कि पहलवानों के साथ जो लॉबी लगी थी उनका एम्स दूसरा था, उनका नंबर 1 एम्स था कि ब्रजभूषण सिंह को बाहर करो। ब्रजभूषण सिंह के सामने ये है कि ब्रजभूषण सिंह का जो उनके लड़के का जो साला है वो बिहार का अध्यक्ष है कुश्ती संघ का, और तमाम राज्यों में इनके लोग हैं। ऑल ओवर इंडिया में ब्रजभूषण सिंह का बहुमत है, इवन हरियाणा में भी बहुमत है, मगर कुछ ज़िलों में बहुमत उनका है।
तो हुड्डा ने और इन्होंने केजरीवाल जी ने, उधर मान ने और कांग्रेस के तमाम अन्य नेताओं ने, दूसरी बात जितना विपक्ष था वो इनके साथ हो गया। उसने बात नहीं होने दी, उसने सोचा ये मूवमेंट टाइप का हो जाए तो जाट खिलाफ हो जाए, वो खिलाफ हो जाए। वहीं पे आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव या तमाम मुख्यमंत्री जो हैं इनके विरोध में नहीं हैं ब्रजभूषण सिंह के। उधर ब्रजभूषण सिंह ने भी लॉबिंग की है और इधर इन लोगों की लॉबिंग हुई, इसलिए मामला हो गया। वास्तव में ठीक से एक इत्मीनान से इन लोगों को बैठने नहीं दिया गया, नहीं तो इतना बड़ा मामला नहीं था, इतना बड़ा ये मामला बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।